जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि मीडिया वाले आ रहे हैं, खुद से ही आप देखिए तस्वीरें ये नज़र आने लग रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, साबित करते हैं कि हम यहाँ के ही हैं, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए, हम भारतीय ही हैं। वो मेरा पत्नी डर के रखता है कि कैंप पे ले जाएगा, वहाँ पर 2000-3000 लोग रहेगा, एक ही बाथरूम होगा, एक ही टॉयलेट होगा, कैसे रह पाएंगे। देखो, सरकार को खाना नहीं मिलता है, करेंट नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलता, वो लोग डिटेंशन सेंटर के लिए रेडी हो रहे हैं। करेंट बिल खाना कहाँ से मिलेगा? हम मुसलमान हैं, इसलिए मेरा वोट कटा, मेरे पत्नी का। मोदी सरकार मुसलमान को ही टारगेट करता है। ये इंडिया बोलो या भारत बोलो, यहाँ का आदमी है मैं, तो वोट क्यों नहीं दे सकता है? वहाँ पर ज़्यादा लड़की लोग की वोट काटी है। घर में जाते हैं घुसकर वो फांसी लगाना भी चाहती है। सारे कार्ड्स हैं इनके पास, राशन कार्ड सब कुछ है, लेकिन एक वो भी इसलिए क्योंकि औरतों के साथ नाम चेंज वाला मसला होता है कि शादी के बाद से नाम चेंज होना है, जिसके बाद से इनका नाम हटा दिया गया है। कितना आदमी मर गया ये सोच समझ के, आतंक फैला रखा है ये लोग। सरकार को अपने खुदा होने पे बहुत ज़्यादा यकीन है, लेकिन मेरी तो यही सलाह होगी कि आप इस गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए, जनता नाराज़ है। गणेश कुमार के पूछो पासपोर्ट कौन बनाया था? पासपोर्ट बनाया फिर वोट काट दिया। मेरा बंगाली को पूरा चुथिया बनाता है वो गणेश कुमार। क्या बताऊँ, वो आरएसएस का दलाल है, बीजेपी का दलाल है गणेश कुमार। अभी ममता ने कहा है हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगा बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश करके सबको भगाएगा। दोनों तरफ से डर दिखा रहे आदमी लोग, दोनों तरफ से। नाम नहीं आएगा तो आंदोलन होगा, जो अभी देखेंगे 2-3 महीना नाम नहीं उठा तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सुनो भाई साधो, ये मुर्दों का गांव नहीं, यहाँ जिंदा लोग रहते हैं। देश का क्या मतलब होता है? क्या नक्शे पे, मैप पे खींची हुई कुछ अदृश्य लाइनें ही देश है, या फिर देश लोगों से बनता है? क्या केवल ज़मीन का टुकड़ा भर है देश, या फिर जनता की वजह से देश जाना जाता है? हम हैं बंगाल में। एसआईआर में 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम डिलीट हो चुके हैं। पूरे एसआईआर की बात करें तो रिवीजन के बाद जो लिस्ट आया उसमें 60 लाख नाम थे, 60 लाख से ज़्यादा। मुर्शिदाबाद टॉप पे है, जहां पे सबसे ज़्यादा वोट डिलीट हुए हैं रिव्यू के बाद से, और नंबर लगभग है 4,55,000 से ज़्यादा वोट। तो ऐसे में ये जो मुर्शिदाबाद है, यहाँ की आप जरा आबादी पे एक बार नजर डालिए। मुर्शिदाबाद की आबादी 65% से ज्यादा मुसलमान है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अभी हम जहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ हम आपको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो बॉर्डर है। बॉर्डर के इस तरफ है भारत, दूसरी तरफ है बांग्लादेश। आखिर ये जो इलाके हैं मुर्शिदाबाद के या फिर बॉर्डर के इलाके हैं, क्या ये इलाके केवल ज़मीन की वजह से हमारे हैं? आखिर यहाँ के लोग हमारे क्यों नहीं हैं? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये वो लोग हैं जो कि बांग्लादेशी कहे जा रहे हैं, मगर बांग्लादेश के हैं नहीं, भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, भारत में पैदा हुए हैं, मगर अब इनके पास कोई नागरिकता नहीं है, क्योंकि सरकारों ने तय कर लिया है कि भाई चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर का उपाय करें। और उपाय किए गए हैं, ऐसे उपाय किए गए हैं कि जनता लाइनों में लग रही है, जनता परेशान हो रही है। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, और ऐसा भी देखने को मिला है कि वो हॉस्पिटल्स तक में जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे। तो जनता यहाँ की जो है वो क्या कह रही है? ये लोग कौन हैं? ये घुसपैठिए हैं? घुसपैठिए हैं तो उनके पास तो कागज़ वगैरह होंगे नहीं। चलिए देखते हैं कौन है ये लोग और आपको बताते हैं। जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है उनको ये साबित करना पड़ रहा है कि हाँ वो वोटर भी हैं। नाम क्या है? फुलन बेवा। वोट कट गया आपका? हाँ। क्यों, कुछ बताया आपको? हाँ। क्या कुछ इनको कारण बताया है? वो सरकार काट दिया था। हाँ। वो इलेक्शन कमिश्नर वो जबरदस्ती काट दिया वोट। अच्छा। वो जन्मों के पहले इधर से वोट चलता है, अभी नहीं चल रहा है, काट दिया था। जी देखिए, भाषा की थोड़ी दिक्कत है, हिंदी नहीं बोल पाती हैं ये, इसलिए हम जो बातें हैं हम इनसे भी सुन रहे हैं और ये हमें मतलब ही बता रहे हैं। पिछली बार वोट किया था? हाँ। वोट ही पहले से करते रही? हाँ, पहले। अचानक से इस बार हुआ है वोट काट हाँ, दिया? पहले काट दिया। पहले काट दिया? हाँ, पहले काट दिया। कोई कारण नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताया। तो अब आगे क्या करेंगे आप? इनको बताइए, मैं अब क्या पूछ रही हूँ, आगे क्या करेंगे? आगे की करे सलाह? की करे छे किसी करे नहीं। वोट नहीं कर पाई तो क्या करेंगे? ভোট নাই তো কি করবা? কি করব, ভোট করতে হবে।
ভোটটা করতে হবে, না করলে তো আর হবে না। আমার তো কেউই নাই, আমি আর আমি। वोट ना दे पाने का दुख है इनको। वो बोल रहा है मेरा कोई देखने के लिए कोई आदमी नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करेगा, मेरा समझ नहीं आता है, वो बोल रहा है ये। और अब सरकार ने भी इनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया है। तो ये ग्राउंड की सच्चाई है कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। अरे साबित भी कर दे, लेकिन सरकार मानने को तो तैयार ही नहीं है। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो क्या करेंगे। सबको लगता है वोट का क्या ही है, लेकिन वोट ना दे पाने का दुख है, वो चेहरे पर नजर आ रहा है। दुख हो रहा है, वोट नहीं दे पा रही है, पीड़ा। दुख तो बहुत ही है। वोट देने का तो अधिकार है, मैं तो वोट दे वो डालने का जो मकसद है वोट तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये इंडिया बोलो या भारत बोलो यहाँ का आदमी है मैं, तो वोट क्यों नहीं दे सकता है। सही बात है। क्या लगता है कि इधर बहुत वोट कटे हैं, क्यों इतना वोट कटे हैं यहाँ पे। देखो वो सरकार ने जो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, कैसे। बिजनेस क्योंकि ये ऐसा करके वो जो वोट काटेगा तो वो क्या बोलता है, अकाउंट सीज होगा, और ज़मीन का जो कागज़ है वो भी सीज हो जाएगा, और जितना जितना वो सीज करने का है वो सीज करके वो तो नहीं यहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन वो किसका होगा, सरकार का ही होगा। यानी सरकार आपका अधिकार सारे ले रही है। हाँ, अधिकार ले रहे। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे, कुछ प्लान है, कुछ आगे क्या करना है अब। क्या करेंगे, हम तो यही का ही आदमी है ना, बाप दादा सब तो यही का है। वो 71 का जो कागज़ है वोटर लिस्ट का वो भी दिया, 66 का दिया, सब कुछ दिया। सारा प्रूफ आपने दिया हाँ, था, सब सारा दिया। हाँ, सारा प्रूफ दिया। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं माने वो उस पे। अभी तक कैसा क्या कारण है वोट काटने के, ये नहीं बता रहे। এপিক নাম্বারটা অবশ্যই দেখবেন। आपके पास पासपोर्ट है। হ্যাঁ পাসপোর্ট আছে। पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत नहीं हुई थी, परेशानी नहीं हुई थी पासपोर्ट में कभी। नहीं, उसमें नहीं हुई थी परेशानी। अच्छा, तो देखिए पासपोर्ट जिसको बनवाने में सबकी हालत खराब हो जाती है, प्रूफ करने में। इन लोगों के पास पासपोर्ट भी हैं, पर वोटर आईडी अभी जो है उनका, इनका लिस्ट में सर नाम गायब है। अगर वोटर आईडी बनने लायक नाम में गड़बड़ियां हैं, इतनी आप नहीं कर सकते, तो फिर पासपोर्ट क्यों बनाया, पासपोर्ट क्यों बनाया फिर। अगर पासपोर्ट बना दिए हैं तो वोट दिलवाने में क्या दिक्कत है भाई जी। क्या ज्ञानेश कुमार, वो ज्ञानेश कुमार के पूछो पासपोर्ट कौन बनाया था, पासपोर्ट बनाया फिर वोट काट दिया। मेरा बंगाली को पूरा चुथिया बनाता है वो ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के पूछो, तुम लोग जाओ जाके पूछ लो। गणेश कुमार बताया गया है जो 2002 नंबर पर जिसका वोट लिस्ट में नाम है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस उसका वो लिस्ट बस हो गया। फिर इसका उसका लिस्ट में है, उसका पापा का नाम है, माँ का नाम है, सबका सही है, उसका डिलीट कर दिया। क्या अच्छा, सबका नाम है, बस आपका डिलीट हो गया है। देखिए हिंदी भाषी नहीं है ये इनके साथी हैं जो हमें बता रहे हैं ये इनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है। मेरा पहला वो नहीं था, फिर सब कुछ जमा कर दिया, फिर सही हुआ। सब कुछ जमा करते सही हो गया। और आपकी फैमिली में सबका हो गया। सबका हो गया। मेरा बीबी का है, मेरा बड़ा भाई है। आपकी बीवी का नाम नहीं है। नहीं है, वो डिलीट करके रख दिया। क्या, क्यों ऐसा किया है। क्या मालूम, उसका पिताजी का जो नाम है ना, थोड़ा सा 2 अक्षर का वो डिफरेंस है, इसका भूल है, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, ये टेक्निकल गलती को उठा के इन्होंने वोट ही डिलीट कर दिया। वोट डिलीट कर दिया, फिर जमा कर दिया, फिर अभी होगा कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, तो सरकार से आप लोग, सभी लोग क्या कहना चाहते हैं जो वोट डिलीट हो रहे इस इलाके में इतने ज़्यादा। कहना कुछ नहीं चाहते, वो लोग बोला फिर कागज़ जमा करो, डॉक्यूमेंट जमा करो, तुम लोग को कोर्ट से बुलाएंगे, तुम्हारा जो भाई है, पापा है, अम्मा है, सबको बुलाएंगे। फिर पूछेगा इसको तुम्हारा ये क्या लगता है, बोले मेरा भाई है, ये क्या लगता है, मेरा बहन है। मतलब जिसका फैमिली में जितना लोग रहता है वो लोगों को एक ही साथ में देखना चाहिए। अच्छा, ये मेरा माँ है, ये अगर माँ का 6 बेटा है, 1 लड़की है, तो सबको बुलाएंगा,
वो फिर एक एक करके पूछेगा, ये तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारा क्या लगता है, फिर वो लोग बैठ के डिसीजन लेंगे इसको क्या जनता तो परेशान हो रही है फिर तो। जनता परेशान लोग, कितना आदमी मर गया ये सोच समझ के, आतंक फैला रखा है ये लोग। आतंक फैला रखे हैं ये लोग, किन की बात कर रहे हैं आप? सरकार से सरकार सरकार मतलब समझ नहीं रही कि जनता कितनी परेशान हो। जनता 200 रुपया 300 रुपये कमाने का चक्कर में जाएगा ना, कागज़ लेके उधर उधर भागते रहेगा। ये फैमिली का खाना नहीं मिलता है 2 टुकड़ा, लेकिन कागज़ लेके भागना पड़ता है इधर उधर जाके, ऐसा। मतलब जीवन इस समय कागज जुटाने में दिखाने में बीत रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है इसके तो बाद। आप तो डेली के काम करने वाले हैं, इससे तो काम धाम भी प्रभावित हो रहा होगा। हाँ, काम भी नहीं मिलते ना। ये जो अभी ममता सरकार है ना, ममता सरकार को मुस्लिम को वोट सब मिलता है। ये बीजेपी लोग ऐसा कहता है कि मुस्लिम लोग को डिलीट करेगा तो ममता दीदी हार जाएगा, फिर हमारा सरकार इधर प्रभावित होगा। किसी को पता नहीं चला जो ये शहर हो गया, अभी ये शहर हो रहा है, सबको मुसीबत में पड़ना पड़ता है। ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, ये लेके जाओ, ऐसा नहीं, ये लगा जैसा बनाओ। ये सिटीजनशिप मतलब एनआरसी जो सबको मिलना चाहिए। अभी तुम सिटीजनशिप कर रहे हैं तो सबका करो, अभी से जो जितना बाहर से लोग आते हैं उसको पकड़ो। जो 71 में जो बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, उसी टाइम बांग्लादेश भी आया था, पाकिस्तान भी आया, वो तो अभी तो भारतवासी है ना, उसको काय के लिए डिलीट कर रहे हैं, अभी परेशानी। देखो, सरकार को खाना नहीं मिलता है, करेंट नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलता है, वो लोग डिटेंशन सेंटर के लिए रेडी हो रहे हैं। करेंट बिल, खाना कहाँ से मिलेगा, मकान कहाँ से मिलेगा, ज़मीन कहाँ से खरीदेगा वो लोग? इतना आदमी के लिए डिटेंशन सेंटर रेडी करेगा, वो लोग तो करेंट बिल चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने का जगह चाहिए, सोने का बिस्तर चाहिए, कहाँ से लाएगा सरकार? यानी कि डर बना करके एक रखा घर बना रहेगा आदमी को। अभी ममता ने कहा है हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगा बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश करके सबको भगाएगा। दोनों तरफ से डर दिखा रहे आदमी लोग, दोनों तरफ से। यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से नाम क्यों नहीं है इनका वोटर लिस्ट में? वोटर लिस्ट में जो है, जो केंद्र सरकार जो है बीजेपी का, तो वो लोग जो कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे, जो नया जो वोटर मतलब इनका वोट मतलब ये दे चुका है, बहुत बार दे चुका है वोट, लेकिन वो जो राज्य केंद्र सरकार जो कर रहे हैं बीजेपी, तो उसमें एसआईआर के नाम पे जो मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उन लोगों का वोट को काट रहा है। कि इसलिए काट रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में मतलब आगे आना चाहते हैं, टीएमसी को हराकर वो आगे आना चाहते हैं, इसलिए सारे लोगों का जो सच्चे जो वोटर है उनका जानबूझकर उसका वोट काट रहे हैं वो लोग। वो जो गणेश कुमार है, वो जो बीजेपी का वो चमचा है, मतलब बीजेपी के लिए पूरा वो काम कर रहे हैं वो गणेश कुमार। वो जो क्या बताओ, वो आरएसएस का दलाल है, बीजेपी का दलाल है गणेश कुमार। अच्छा, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है वोट कटने से? क्या परेशान है वो लोग? जो सच्चे वोटर है, लेकिन जो मेरा लोमा है, जे बहुत बार वोट दे चुका है, लेकिन फिर भी उसका वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है, लेकिन ये सच्चा वोटर है इंडिया का, फिर भी इन लोगों को लाइन पे खड़ा होना पड़ रहे, इस धूप में दौड़ना पड़ रहे, ये दिक्कत वाली बात है। तो क्या सरकार जो खासतौर से इस इलाके में मैं देख रही हूँ, एक बात बहुत देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों ने भी हमसे कहा कि हमें जानबूझ करके, हम अगर वोटर आईडी में हमारा नाम नहीं है तो हमें बांग्लादेशी घोषित करना चाहते हैं। क्या इस बात का डर है क्या इस इलाके में? डर मतलब वो तो ऐसे ही नहीं बोल सकता ना ये बांग्लादेशी है, वो कैसे प्रूव करेगा ये बांग्लादेशी है? उसको प्रूव करना पड़ेगा पहले जो ये बांग्लादेशी है, उसको आना पड़ेगा, गणेश कुमार को, बीजेपी का शुभेंदु को, आरएसएस वाले को आना आके इधर पे प्रूव करना पड़ेगा कि ये बांग्लादेशी है, फिर ये बांग्लादेश जाएगा। क्यों जाएगा? तो आगे आप लोग क्या करेंगे अगर नाम नहीं जुड़ता है तो? कैसे, कुछ उपाय सोचा है, कुछ क्या करेंगे? नाम नहीं आएगा तो आंदोलन होगा, जो अभी जो ठीक ठाक है, लेकिन अभी नाम नहीं उठेगा, अभी देखेंगे 2-3 महीना नाम नहीं उठा तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वहाँ पर ज़्यादा लड़की लोग की वोट काटी है, और वो इतना ज़्यादा माने डर के बारे में वो हॉस्पिटल जाने पड़ती है। और यह को है कि जो घर में जाते हैं घुसकर वो फांसी लगाना भी चाहती है। अच्छा, इतना डर है? इतना डर भी है क्योंकि वोट अगर नहीं दे पाए तो क्या सरकार बाहर भेज सरकार बाहर भेजेगी? उसका बच्चा है ना, या किसका 2 बच्चा के 4 के उसका 5 बच्चा है ना, वो कहाँ जाते? बच्चा रख कर एक कैसे जाते हो? तो यानी हॉस्पिटल जा रहा डर ठुक जग रहे। हाँ, और इतना डर, हाँ, आदमी हत्या की कोशिश कर रहे हो कि मतलब इतना ज्यादा डर गई है। और लोगों भी डर रहे हैं कि सीपीएम का, कि बीजेपी का, इतना सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। हाँ, और वो रहा मैंने जल्दी से वो डर रहा है, मैंने वो इतना ज़्यादा डर रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा।
ये मेरे पास कई डॉक्यूमेंट्स हैं मेहरुन्निसा जी के। मेहरुन्निसा इनका नाम है। नाम बोला गया कि नाम के कारण इनका वोटर लिस्ट से नाम कटा है। इसमें मेहरुन्निसा हैं, इसमें मेहरुन्निसा हैं, इसमें मेहरुन्निसा हैं, इसमें मेहरुन्निसा हैं और इसमें मेहरुन्निसा हैं। अब आप कहेंगे तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई है, नाम तो सेम है। आप स्कूल का आप इनके देखिए तो यहाँ पे हो जाता है कि मेहरुन्निसा शादी से पहले का है ये, और शादी के बाद नाम के आगे बीबी लग गया, मेहरुन्निसा बीबी। शादी के बाद नाम चेंज होता है। एक डॉक्यूमेंट है केवल जिसमें मेहरुन्निसा है, वरना आप देखिए तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुराना आईडी भी है, ठीक है, सारे कार्ड हैं इनके पास, राशन कार्ड, सब कुछ है। लेकिन एक वो भी इसलिए क्योंकि औरतों के साथ नाम चेंज वाला मसला होता है कि शादी के बाद से नाम चेंज होना है, और नाम चेंज होता है जिसके बाद से इनका नाम हटा दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले ये मेहरुन्निसा थी, अब ये मेहरुन्निसा बीबी हैं। यही है, आपका नाम काट दिया इसीलिए, आपका इसीलिए काटा है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि मीडिया वाले आ रहे हैं, खुद से ही आप देखिए तस्वीरें ये नज़र आने लग रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, साबित करते हैं कि हम यहाँ के ही हैं, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए, हम भारतीय ही हैं। आपका वोट कटा है, इनका वोट, आपकी पत्नी है ये? हाँ जी। नाम क्या है? उसका नाम है पिंकी खातून बीबी। आप थोड़ा सा हाँ इधर करके बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। तो नाम क्यों कटा है इनका? पहले तो इसका नाम मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, हस्बैंड ने उसके चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली, और मैंने 8-10 बार अप्लाई किया और नहीं हुआ। फिर बाद में ये शहर आया और उसका जो डॉक्यूमेंट्स था सब मैं दिया। ये आधार कार्ड है और ये रेशन कार्ड, ये ओल्ड रेशन कार्ड, और ये पैन कार्ड, और ये भी रेशन कार्ड है, और ये वोटर कार्ड है, अच्छा, और ये ओल्ड वोटर कार्ड है। ओके, उसका जो लैंड रजिस्टर दलील है ये वो भी है। ये मैरिज सर्टिफिकेट है और ये बाथ सर्टिफिकेट, टोटल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन नहीं आया। जन्म से लेकर पढ़ाई से लेकर मैरिज से लेकर के हर एक चीज जिसकी का भी सर्टिफिकेट होता है दुनिया में, उस चीज का सर्टिफिकेट लेके ये लोग यहाँ पे हैं। कुछ जी देखिए, स्कूल का भी इनका, इसके पास हर एक चीज का है। ये देखिए, ये लैंड सर्टिफिकेट है। ये मेरा नाम है, ये पिंकी खातून बीबी है, मेरा नाम कमल हसन है। ये रिलीजन के द्वारा हम मुसलमान है, इसलिए मेरा वोट कटा, मेरे पत्नी का। अच्छा, इसलिए वोट कटा है आपको ऐसा? इसीलिए मुझे लगता है टोटल डॉक्यूमेंट से, हर डॉक्यूमेंट से, कोई बात नहीं है। तो क्या मुसलमानों को ही टारगेट करके काटा जा रहा है वोट? बिल्कुल, मोदी सरकार मुसलमान को ही टारगेट करता है। और हमारा जो ममता दीदी है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का राय है, इसलिए। अच्छा, तो ममता बनर्जी भी अभी आपकी उतनी मदद नहीं कर पा रही हैं? कोई भी मदद कोई नहीं, भी मदद नहीं कर पा कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। प्रॉपर डॉक्यूमेंट से, लीगल डॉक्यूमेंट से। और मैंने लास्ट अप्लाई किया, मैंने एसडी ऑफिस में टोटल डॉक्यूमेंट्स देकर, अभी हुआ कि नहीं होगा खुदा जाने। वो मेरा पत्नी डर के रखता है कि कैंप पे ले जाएगा, वहाँ पर 2000-3000 लोग रहेगा, एक ही बाथरूम होगा, एक ही टॉयलेट होगा, कैसे रह पाएंगे? कैंप में ले जाने का भी डर है? बिल्कुल डर है, दूसरा राज्य में चल रहा है ना। जो मोदी सरकार है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम जन्म से ही भारतीय है, मेरा जो बाप दादा है वो भी भारतीय है। मैं 5-6 साल पुनरा डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, 5-6 साल। मेरा जो वंश है, हाँ, बंगाल में रहते हैं, उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, 5-6 साल पुनरा ना डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। देखिए, एक एक डॉक्यूमेंट, ज़मीन से लेकर के, शादी से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, पैदा होने तक के डॉक्यूमेंट लोग लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। अब देखिए लोगों की आवाज़ों में कितनी तकलीफ नज़र आ रही है कि भाई कैंप भेज देंगे, क्योंकि असम में हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ पे बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को भेजा जाता है। क्या वही हालत बंगाल की होने वाली है? इस बात का बहुत डर है लोगों में, और ख़ासतौर से जो महिलाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि करना क्या है, अरे हमारे साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक ठप्पा लगा दिया जा रहा है कि तुम्हारा वोटर आईडी से नाम चला गया, अरे तुम्हारा क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं भारतीय होने का, जबकि भारतीय होने का हर एक सबूत इन लोगों के पास है। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं लोगों को क्यों बार बार साबित करना पड़ रहा है कि ये भारतीय हैं।
आखिर इन्हीं लोगों को क्यों, ये बंगाल के जो लोग हैं, ये जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, इन लोगों को आप क्यों साबित करना चाहते हैं कि ये देश के नहीं हैं? ये लोग तो हैं देश के, ये खुद को नागरिक मान रहे हैं, आप ही अपने नागरिकों को नागरिक मानने से मना कर रहे हैं। सरकार को अपने खुदा होने पे बहुत ज़्यादा यकीन है, लेकिन मेरी तो यही सलाह होगी कि आप इस गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए। जनता नाराज़ है, आप अपने ही देश के लोगों को, कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है आप तय करेंगे। आपको किसने ये हक दिया है? आप भगवान बन रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी गलती ये कर देते, इसमें थोड़ी सी गलती है वो कर देते हैं, और जिनकी गलती नहीं है उसमें गलती करवा करके उन लोगों के आप वोट काट रहे हैं। ये लोग जो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, इन लोगों की परेशानियां बहुत मुश्किल पड़ जाएंगी। अगर इस तरह से बेईमानी चलती रही तो आखिर क्यों कुछ खास इलाकों में ही इस तरह से वोट काटे गए हैं? आखिर क्यों पार्टी वाइज वोट कटे हैं? बूथ पे आप जा करके पता करिए तो पता चलेगा जिनके वोट कटे हैं वो किसके वोटर रहे हैं। तो सरकार से यही अपील है कि खुदा बनना बंद करिए, सरकार बनिए और सरकार की तरह काम करिए। आप जनसेवक हैं, मालिक बनना बंद कर दीजिए। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, उनके लिए लोगों ने जो बोला वो तो आपने सुना ही, हम क्या ही बोलें। तो ज्ञानेश कुमार जी अपना काम ठीक से करिए, यही जनता भी चाहती है, यही सब लोग चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ निवेदिता शांडिल्य, मुर्शिदाबाद।